ये मेरी नाअहली के बाद इलेक्शन कराना चाहते हैं। मुखालफिन कुछ भी कर लें, जीत नहीं सकते। कौम बेदार हो गई है, नाअहली से कुछ नहीं होगा। इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा मुकाबले से भागने के लिए पहले वो 9 हल्के चुने जहां इनको लगता था कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर है। बड़े बड़े जलसे हुए तो ये लोग वहां से भी भागने लगे हैं। चेयरमैन PTI कहते हैं कि नाअहल भी कर दिया जाए तो कोई दुख नहीं, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। कौम बेदार हो चुकी है, सोच में इनकलाब आ चुका है। बोल न्यूज़ अवाम का पसंदीदा चैनल। बोल ने रेटिंग में सबको पीछे छोड़ दिया है, टीवी और सोशल मीडिया पर छा गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा, बड़ी तादाद में शेयर भी किया। इमरान खान के हक में मुल्कीर एहतजाज जांच होगा। PTI इजलास में फैसला। इमरान खान ने कहा कि 13 जमातें एक जमात से डर कर इलेक्शन से भाग रही हैं। हमारी तहरीक माफिया को शिकस्त देना है। ट्वीट किया कि आज गुजरावाला में हकीकी आज़ादी का आखिरी जलसा होगा। अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उसकी सहूलतकार बौखलाहट का शिकार है। इमरान खान ने 11 सितंबर को कोयटा में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। फैसला सूबे में सैलाबी सूरत हाल के बाइस किया गया। बोल न्यूज़ हमेशा अवाम की आवाज़ बना, अवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा अवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया, बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया। पैमरा का नोटिफिकेशन मअतल। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल ना होने की सूरत में नाजरीन www.youtube.com/bolnewsofficial पर बोल की नशरियात देख सकते हैं। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म अदालत ने हुक्म दिया। बोल न्यूज़ की नशरियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। खातून जज से मुतालिक बयान का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने JIT को दूसरी बार तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हूँ, कोई गैर कानूनी अमल किया और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाया। तकरीर में जो कुछ कहा वो दहशत गर्दी के ज़मरे में नहीं आता, बेगुनाह हूँ। दहशत गर्दी का मुकदमा खारिज किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा में टेलीफोनिक राब्ता। SPR के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इज़हार। मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने में किरदार अदा करने का अहद। इससे कबल US एड की मुंतज़िम की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। और सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को $30 अरब की फौरी ज़रूरत है। आर्मी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील करता हूँ। पाकिस्तान में सैलाब से ऐसी तबाही हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लोगों का सब कुछ तबाह हो गया है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में फ्रंट लाइन पर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सैलाब से मुतासरा सिंध का दौरा करेंगे। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।